पर बहुत जल्द आने वाला एक नया रियलिटी शो जिसका नाम है डेट टू रिमेम्बर। और इस शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे बिग बॉस 10 के कॉमनर फेम नितिबा कौल एंड मनु पंजाबी। So let's find out more about the show straight from them. See, there is a dating show. यहाँ पर 27 लड़के लड़कियाँ होने वाले हैं। हम लोगों को ये जज करना है इन ऑल पैरामीटर्स, लाइक टास्क बेस पे भी, परफॉर्मेंसेस बेस पे भी, ड्रेसिंग सेंस पे भी, और कोई टास्क होते हैं तो उन पे भी हमको माइनरली ये देखना है कि क्या कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से जा रहा है। फाइनली हो सकता है कि अगर अभी हमको पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया नहीं है, हो सकता है 2 टीम्स डिवाइड हो तो नितिबा और मैं अलग अलग भी हूँ, खड़े हों, तो फिर हम वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक हम लोग हर स्टेज पे इन्वॉल्व हैं इस शो में, बिकॉज यू नो हमारे जो मैनेजर हैं, हमारी जो एजेंसी है वही इस शो को प्रोड्यूस कर रही है। सो हम हर स्टेज पे इन्वॉल्व हैं, बी इट ऑडिशंस, बी इट द क्रिएटिवली भी हम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो जो भी प्रोसेस होगा उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नॉट जस्ट एज एंकर्स होगी, एज पार्ट ऑफ द शो होगी। इवन हाँ, वी आर गिविंग जो हमको आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, जो हमको चीज़ें पसंद आ रही हैं, हम लोग दे रहे हैं और वो इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग लाइक अ पार्ट ऑफ टीम। जैसा हमने बिग बॉस में भी देखा था, इंडोमॉल की एक जो टीम है वो सब मिलके काम करते हैं, तो वैसे ही हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है हमको। How does it feel Big Boss के commoners are now turning into host? मैं तो ये सुनना ही नहीं चाहता हूँ, कॉमनर नाउ सेलिब्रिटी। मतलब ये याद दिलाता है बीते दिनों की। बट नाउ फीलिंग ग्रेट गाइज, अगर एक शो होस्ट करने का मौका मिल रहा है तो बहुत बहुत जबरदस्त बात है। आई थिंक ऑनेस्टली पहले जैसा था कि यू नो जब हम घर में थे, हम लोगों से, सेलिब्रिटी से पूछते थे कि बाहर जाके कैसा होगा, क्या हमें वो फील आएगी सेलिब्रिटी वाली, और अब जब वो एक्चुअली आ रही है तो इट्स रियली गुड। लाइक आई मीन जब हम जाते हैं ऑडिशंस के लिए, डेट टू रिमेम्बर के, एंड लोग हमारे साथ यू नो भीड़ इकट्ठी हो जाती है सेल्फीज लेने के लिए, फील्स लाइक वाओ, कुछ अच्छा करा। हाँ, और आपको प्रिटेंड भी ऐसे करना होता है, हाँ आई एम यूज्ड टू विद ऑल दीज थिंग्स, और आप ऐसे चल रहे होते हो अपने एटीट्यूड में। बट इट्स रियली रियली गुड यार। और मतलब मेरी बड़ी दिल हो रही होती है मैं लोगों के बीच में जाकर उनको बोलूँ भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इतने लोग हो जाते हैं, थोड़ा क्राउडिश हो जाता है कि चल निकलना पड़ता है, नहीं ले पाते हैं कुछ लोगों के साथ सेल्फीज। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगता है। नहीं, मैं तो घुस जाता हूँ, कूद जाता हूँ लोगों के अंदर, मुझे बड़े मजे आ रहे होते हैं। मैं नहीं कर सकती, वही प्रॉब्लम है। बट बहुत मजा आता है इसमें। Big Boss is hosted by Salman Khan and he has his own style. So would you want to learn or take any of his elements? भाई उनका तो अगर हमको दूर से ही आशीर्वाद भी मिल जाए तो बहुत होगा, बिकॉज सलमान बनना तो सबके हाथ में नहीं है। बट हाँ, आई थिंक मतलब उनका एक एटीट्यूड है, उनका एक स्टाइल है, यू नो ही हैज हिज ओन पर्सनालिटी। वो कुछ भी एक एंकर के रोल वाला नहीं करते ही नहीं है। ऑब्वियसली वो एक एंकर है ही नहीं। ही इज अ मेंटर फॉर अस इन द एंटायर जर्नी। ही इज अ मेंटर एंड ही हैज हिज ओन यू नो यूनिकनेस, जो हर एक एपिसोड में उनकी यूनिकनेस दिखती है। तो आई होप हम भी ऐसा ऑब्वियसली। और बेसिकली मुझे नहीं लगता कि कुछ प्लानिंग के साथ आप करो तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज एक पूरी 105 डेज की जर्नी जो मैंने जी, उसके अंदर मैंने कुछ सोच के तो कभी किया नहीं था, और फिर बाहर आके ऐसा भी लगा कि लोगों को अच्छा लगा। तो उसको कंटिन्यू रखते हैं, दैट्स ऑल। एक्चुअली ये फ्लो में कुछ बोलना चाह रही थी, भूल गई। हाँ, नेचुरल रखना चाहिए, which is very important, क्योंकि ऑडियंस आज की only relates to the stuff which is natural. That's why same सलमान सर क्या करते थे, सलमान सर के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, वो इमीडिएटली बोलते थे। अभी मानो सपोज वो लोपा से बात कर रहे हैं और एकदम से उसको लगा मन्नू बीच में कुछ कूद के बोला तो वो गले पड़ते थे। तो उनका वो तरीका है बात करने का। सो एक्चुअली अटायर तो यही होता है आपका कि आप रियलिस्टिक जितने लगते हो उतना मजा है। Talking about the show का नाम है Date to Remember. So don't you think the host could have been a couple? आइडियली हाँ हो सकता था, लेकिन यू नो इस शो को हम जो होस्ट हैं दोनों, उसको हम एज अ कपल ना देख के ये देखें कि ये जो 2 लोग इस शो को होस्ट करें उनकी यूनिक पर्सनैलिटीज कैसे दिखेंगी। एंड द पॉइंट इज दैट हम दोनों वी बोथ कैन स्पीक, यू नो हम दोनों बोलने हाँ, स्पीकर से हम दोनों। हाँ, हम दोनों एक्चुअली में बहुत बोल सकते हैं, नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। तो that's the entire India scene। I mean, India wants to see a host who is fun, who's talkative, and maybe not even a couple. I mean, जरूरी नहीं है। एक्चुअली देखो, मैं इसको एक दूसरे प्रोस्पेक्टस से आपको बताता हूँ। तो लाइक नितिबा बहुत ब्यूटीफुल है, नितिबा का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, नितिबा शी इज अ परफेक्ट, मतलब एक परफेक्ट टाइमिंग है इसके पास में कब कहाँ कैसे बोलना है। तो एक लड़की के अंदर, अगर आप एक लड़की अपने अंदर कुछ ढूंढती है तो वो नितिबा कौल से बहुत कुछ सीख सकती है। सो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल टू फ्रंट ऑफ अ को होस्ट के एक नितिबा जैसी लड़की होगी तो उसको कुछ सीखने को, समझने को, ड्रेसिंग सेंस, और अगर वो कुछ मन्नू की मैं तारीफ कर रही हूँ। मैं इसीलिए इसकी कर रहा था क्योंकि मेरा नंबर आया। क्योंकि नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक
जैसे उनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगेन वो भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ही हैज़ अ सेंस ऑफ स्टाइल। हाँ, अब माइक ज़्यादा पास आ गया। सो आई थिंक उनमें भी एक वो विटीनेस है, ह्यूमर है, तो वो जो देसी अंदाज में वो दिखाएंगे ऑडियंसेस को, तो जो हमारे मेल और फीमेल ऑडियंस होंगे दे विल लाइक दैट, यू नो। सो इट्स लेस ऑफ अ कपल थिंग, इट्स मोर ऑफ हाउ द टू ऑफ अस विल बी एज एंकर्स, यू नो। According to you guys, is there a dream date which can be the best and that couple might win the show? एग्जैक्टली मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि जब शो के लास्ट एपिसोड चल रहे हो, लाइक मैं कहता हूँ सेकंड लास्ट एपिसोड हो या लास्ट एपिसोड हो, तब ऐसी केमिस्ट्री हमको लड़का लड़की की आंखों में दिखनी चाहिए कि जो हमने भी कभी ना कभी फील की है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ में। तो वो वाइब्स आनी चाहिए, वो फीलिंग्स आनी चाहिए, तब हम लोगों को लगेगा कि शायद हम लोगों की जर्नी पूरी हुई, एक परफेक्ट कपल हम दे पाए इंडिया को। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेट्स का ये मतलब नहीं है कि कैसा सेटिंग है, कैंडल लाइट डिनर है, सी साइड है, पूल साइड है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, जैसा मनु ने कहा, कि वो एक्चुअल प्यार होता है लोगों के बीच में। अगर वो प्यार दिखता है तो ऑडियंसेस अपने आप ही उस शो को, अपने टीवी स्क्रीन को बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी एक दो प्यार में लोगों को देख के खुश होते हैं लोग। ऑब्वियसली, तो वो स्पार्क अगर हमको मिलता है तो सबसे पहले तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि वो स्पार्क हम लोगों को मिला। और अगर वो नहीं दिख रहा होगा तो मैं बहुत श्योर कह रहा हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट भी जाऊंगा, मैं उसको एविक्ट करूंगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके अंदर सिर्फ शो को जीतने का जज्बा हुआ, मोहब्बत नहीं हुई तो। पर्सनल लाइफ की कोई डेट which you remember? नहीं, मेरी तो कोई डेट नहीं हुई थी बिग बॉस की। एक्चुअली ये इट्स अ कैमरा इफेक्ट, और उस घर के अंदर जब आप लोग साथ में रहते हैं तो आप लोगों को इतना प्यार रहता है। लाइक मैंने नितिबा को भी 50 बार खाना खिलाया होगा, इसने मुझे 100 बार चाय पिलाई होगी। तो जब आप कप मेरी तरफ लेके आ रहे हो और उसको स्लो मोशन में आप रिवील करते हो तो ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं। आई मीन प्रोजेक्शन। हाँ, मॉर्निंग की जगह पे नितिबा ऐसे करिए। आई थिंक मेरे लिए, मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, एक डेट थी, मतलब वेयर द गाय बिफोर वी वर बेसिकली गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। इट वाजंट अ डेट बट इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ डेट, बिकॉज जब हम गाड़ी से उतरे और हम बस जाने वाले थे वेन्यू पे, तो वो लड़का अपनी नीज में बेंड होके उसने मुझे एक रिंग गिफ्ट करी, यू नो। दैट वाज लाइक वेरी स्वीट। आई थिंक आई रिमेंबर दैट, ऑल्दो कोई ऐसे एंगेजमेंट नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट लाइक अ स्वीट जेस्चर सेइंग दैट हो हे, यू नो, आई लव यू टाइप। सो या आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक मतलब ये उस डेट को बता रही है जिस डेट से इसका कोई रिलेशन नहीं था। ये फीकी है इस मामले में यार। रिलेशन नहीं था, मैं नहीं होती तो वो किसको प्रपोज करता? बट तुम फाइनली तो ये कह रही हो ना कि मतलब ये वो थी अच्छी, बट प्लीज, आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक यस, एंड आई वोर द रिंग एंड ओके। सी अबाउट मी, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। घुटनों पे बैठने वाला करेक्टर में नहीं हूँ कि मैं ऐसे प्रपोज करता हूँ, बट बाकी अलग अलग तरीके से मैं बहुत मस्तियाँ करता हूँ और बहुत मज़े से हम लोग रह रहे हैं और बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं डेली डेट्स वाला आदमी हूँ यार, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। मुझे हर दिन अपनी ज़िंदगी में मस्ती मजाक और खुशी चाहिए होती है और उसके लिए मुझे जितनी ज़रूरत होती है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ कि लाइफ हमेशा खूबसूरत रहे, आपके आसपास का माहौल भी अच्छा रहे। सो आई एम ट्राइंग टू डू दिस। बिग बॉस में ऑडियंस को आपकी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं, सो विल यू शेयर योर एक्सपीरियंस हियर आल्सो व्हेन रिक्वायर्ड? Obviously, see, I am like a completely a mirror. मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ और मैं अगर कोशिश भी करूँगा छुपाने की तो मेरी जबान मेरा साथ देती नहीं, इसमें से निकल ही जाता है। So मैं जैसा हूँ मैं वैसा दिख जाऊँगा आपको। और एक्चुअली मेरी मम्मी एक बात कहती हैं हमेशा कि जैसी बंदे की सूरत होती है वैसी बंदे की नीयत होती है। तो मेरी सूरत भी मेरा साथ देती है कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। तो मैं शो में 100% अपने कैरेक्टर को रिवील करूँगा कि जो भी मुझे पसंद है मैं वो दिखाऊंगा, जो मुझे नहीं पसंद आएगा मैं बिल्कुल बताऊंगा सबको। आई थिंक मेरे हिसाब से अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना एज एंकर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सलमान सर करते थे, क्योंकि आपको अगर किसी और को रिलेट करवाना है अपनी बातों से तो आप उसको कितना भाषण दे दो वो नहीं समझेंगे, बट अगर आप उसको पर्सनल एग्जाम्पल्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताओगे तो वो समझेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। After stepping out of the Big Boss house, being a commoner, how did you guys manage to deal with the controversies? I think the link ups, all the rumors happened because audience को कुछ देखना था, you know, दो लोगों के बीच में उनको पसंद आ रही थी वो जोड़ी, तो वो रीज़न था लिंक अप्स का। बट पर्सनली मैं अफेक्ट नहीं होती हूँ इन चीज़ों से, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में, जैसे मनु ने कहा, बहुत सॉर्टेड हूँ, मुझे अपना पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मेरे को वो चीज़ों का बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ऑनेस्टली। लाइक सी मेरी तो जन्नत में जारी हो गई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हो ही रही थी। सो बस मैं बाहर आया और देखो चीज़ें कई बार है ना टाइम मांगती हैं।
मैं तो उस जोन में भी नहीं था एक्चुअली, मेरी मदर वाला भी ये सीन हो गया था, तो मैं तो इस जोन में भी नहीं था। जब मैं 3 दिन के लिए बाहर आया था तब उसने मुझसे इस बारे में बात नहीं की, थैंक यू फॉर दैट। मैं जब बाहर आया उसने मुझसे बात करना शुरू की, पर धीरे 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 कुछ 10-15 दिनों में उसको कंप्लीटली समझ में आने लग गया कि मैं और मोना एंड मनवीर एंड नितिबा एंड ऑल अदर कंटेस्टेंट्स आर, सब लोग एक बीच में समुंदर के एक बोट में फंसे हुए थे। हम लोगों के पास में लाइफ जैकेट्स भी नहीं थे, खाना भी खत्म हो रहा था धीरे धीरे हम लोगों का। तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ प्यार, मोहब्बत, दोस्ती सब एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। बाहर आने के बाद में मोना और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोना अपनी लाइफ को लेके बहुत खुश है। लगभग हम लोग ऑल्टरनेट डेज या 3-4 दिन में एक बार या 5-7 दिन में एक बार बात करते हैं। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, एंड आई विल प्रे फॉर हर, उसकी लाइफ में जो वो चाहती है उसको सब कुछ मिले, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है पैडलर। मेरी क्लोज टू, ये आज भी नहीं बोलेगी। अरे व्हाट रिलेशनशिप, हाँ, सो वी आर फ्रेंड्स। सी दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज सेड कि हम दोस्त हैं और हम अच्छे दोस्त हैं बॉम्बे में, क्योंकि यू नो हम कुछ ही लोग हैं जो कॉमनर्स बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं, है ना, कुछ ही लोग हैं जो बॉम्बे में कॉमनर्स शिफ्ट हुए हैं। तो 3 महीने हम अगर दोस्त थे तो फिर अगर मैं 3 महीने किसी के साथ दोस्त थी और मैं बाहर आके उससे बात ना करूँ तो मैं फेक नहीं दिखूंगी क्या? ऑब्वियसली दिखूंगी। सो आई एम फ्रेंड्स। इस रिलेशन को मेंटेन कर रही है कि बाहर आके फेक ना दिखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं बस। नहीं, हाँ। हाँ? दोस्त स्पेन में, हाँ। तो यू आर इन पेन, ही इज इन स्पेन। आई एम नॉट इन पेन, व्हाई ही इज इन पेन। खतरों के खिलाड़ी पेन इन स्पेन, वो कर रहे हैं अपना, मैं तो अपना शो होस्ट कर रही हूँ, मुझे क्या पेन हो रहा है? नहीं, मनवीर एक बहुत बहुत अच्छा इंसान है, उससे किसी की भी दोस्ती होगी तो बहुत जबरदस्त वाली दोस्ती होगी। हाँ, दिल का अच्छा है, स्वीट लड़का है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? रिलेशनशिप स्टेटस इज सिंगल। Maybe, हाँ, Yeah, I'm not looking. I'm the kind of girl who believes कि जो मिलना होता है ना वो मिल जाता है। Like look नहीं करना पड़ता, अपने आप आपके कदम आपकी आंखों के सामने वो आ जाता है। मेरी तरफ से आशीर्वाद अभी तक तो, आगे भी ये चीजें रिवील नहीं हुई है, क्या मिलेगा? नहीं, रिवील हो, एक चीज तो है डेफिनेटली, एक फेम मिलेगा ऑफ कोर्स, MTV पे का मोस्ट अडोरेबल कपल का टाइटल मिलेगा, बट एक्चुअली में उनको सिलोसिटी एंटरटेनमेंट के साथ एक 5-year कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा विच इज गोना गेट देम लॉट ऑफ वर्क इन दिस इंडस्ट्री। सो दैट इज वन प्राइज। और उसके अलावा जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं पैनासोनिक एंड ऑल, वो भी ऑफ कोर्स उनको गिफ्ट्स एंड प्राइजेस देंगे। या आई थिंक हमने ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रेजी वैको करने की कोशिश ही नहीं करी है। इट्स अ वेरी क्यूट कॉन्सेप्ट, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। डबल लड़के होंगे और लड़कियों का सेट 9 का होगा, लड़के 18 होंगे। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्यूट टास्क होंगे, कुछ ज़्यादा फिजिकल या हार्डकोर या बहुत ज़्यादा यू नो लाइक रोडीज टाइप का स्टफ नहीं होगा। इट विल बी वेरी वेरी क्यूट। राइट, बेसिकली हम लोगों की ये ट्राई है कि हम लोग इस शो के थ्रू ऑडियंस को ये दिखा पाए कि रियली वो रिलेट करें कि हमको स्पार्क दिख रहा है। हाँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूंगा कि हम लोग जो शो करके आए बिग बॉस, उससे आप लोगों को लगा था कि मैं और मनवीर बहुत अच्छे दोस्त बने, नितिबा और मनवीर बहुत अच्छे दोस्त बने, मन्नू मनवीर मोना का गैंग 3 बहुत जबरदस्त बना। वैसा ही कुछ होना चाहिए। वैसा ही कुछ होना चाहिए कि पब्लिक को कहीं किसी को पेन हो, किसी को कभी लगती है तो वो रिलेट करे अपने आप से और उसको भी पेन हो, और एक प्यार का फ्लेवर हो। यू नो आजकल जो शोज बन गए हैं बहुत गाली गलोच, ये वो गंदगी, अजीब अजीब से टास्क, वो सब नहीं है हमारा। इट्स अ वेरी सिंपल क्यूट शो। आई मीन sometimes you want to open the TV and you want to see a show which is feel good, you know. Manu, as we also, Mona Lisa was a contestant of Nach Baliye this season, so was the show approached to you also? See, मैं इस बारे में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मोनालिसा को डांस बहुत पसंद था, आप सब लोग देखते थे। 10 मतलब जितने भी दिन वो रही उसने रोज डांस किया था, उसको डांस प्लेटफॉर्म मिला। मनवीर गुज्जर टास्क स्पेशलिस्ट था, वो खतरों के खिलाड़ी में गया। मनु पंजाबी बहुत बोलता था तो उसको एक एंकरिंग शो मिला, राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ इस M3 की, तो बाय द ब्लेस ऑफ गॉड ये सब लोग अपनी अपनी परफेक्ट जगहों पे प्लेस्ड हैं। नाउ इफ वी केम टू लोपामुद्रा राउत, मल्टी स्पेशलिस्ट है, जहां पर भी जाएगी वो काम परफेक्टली करेगी, पूरा अपना जी जान लगाएगी। सो वो कुछ भी करे वो अच्छा होगा। सो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत माइनरली सोचता हूँ।
खतरों के खिलाड़ी अगर सपोज टू बी मैं करता तो शायद मैं वो नहीं कर पाता जो मनवीर गुज्जर करेगा. एंकरिंग अगर मनवीर कर रहा होता तो शायद मनवीर वो नहीं कर पा रहा होता जो मैं करूंगा. सो हमको बाय द डेस्टिनी हमको सही जगहों पे लेके जा रही है. शायद हमारे अच्छे दिन उन दिनों से शुरू हो गए थे जब बिग बॉस के और मेरे को ऑडिशन. याद है हमने घर में भी बहुत बारी बात करी थी कि हम दोनों को बात करना, ऑडियंस के साथ एंकरिंग करना, ऐसा हमने एक्चुअली डिस्कस किया था. डिस्कस दोनों जाने. और देखो अच्छी बात तूने याद दिलाई और हम लोग साथ कर भी रहे हैं इसको. राइट. And lastly, a message for your fans. आई थिंक मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि एक फील गुड शो देखने के लिए प्लीज़ डे टू रिमेंबर देखिएगा. और उससे पहले जो ऑडिशंस हो रहे हैं हमारे अलग अलग शहरों में, उन पे आइए. अगर आप 18+ हैं, आप अनमैरिड हैं, प्लीज़ कम टू दिस शो बिकॉज ऑनेस्टली इट्स अ वन शॉट फॉर यू टू गेट रियल लव. एग्जैक्टली. और देखो मैंने अपनी लाइफ में आज तक 2 ऑडिशंस दिए हैं और वो दोनों शोज मैंने किए हैं. आप अपनी लाइफ में कैसे भी हैं, आप उस पर बिल्कुल फोकस मत करो. अगर आपको लगता है आपके अंदर एक एलिमेंट है, आप किसी शो का हिस्सा बन सकते हो, डेफिनेटली ऑडिशंस पे आओ और खुल के दिल में जो भी जज्बात है बाहर निकालो. देखो हम लोगों को, हमारे क्रिएटिव्स को और हम लोगों को एक वो चीज चाहिए, एक ऐसा फैक्टर चाहिए. अगर तुम्हारे अंदर वो है, एक रियल लव दिखाने का, एक ऑनेस्टी दिखाने का, एक लड़की की तरफ अपना करेज दिखाने का, और एक लड़की को एक रियल कपल चाहिए, और अगर वो स्वीट, ब्यूटीफुल, अच्छी दिखती है, सो प्लीज आओ, अपने पूरे दिल के साथ ऑडिशंस पे आओ. हम लोग आपका वेलकम करते हैं. हम लोगों को 27 आप लोगों की जरूरत है. प्लीज आओ, दिल से आओ. थैंक यू गाइस. थैंक यू. India Forums wishes Team Date to Remember all the very best. Hi everyone, this is Nithiba Kaul and you guys are watching me on India Forums. Ashima Chavra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.